सर एक ऑर्डर में मुझे पंजाब की सारी प्रॉब्लम्स बताइए, मैं इन शॉर्ट। ठीक, आपने हमने 3-4 चीज़ें डिस्कस की। हमने रेडिकलिज्म डिस्कस किया, सेपरेटिज्म एक ही बात हो गई वो। हमने उसके बाद कन्वर्जन को डिस्कस किया है। तीसरा मैं कह देता हूँ, चलिए ड्रग्स, नशा हो गया। इनमें से आप पंजाब के लिए सबसे बड़े खतरे मानते हैं किसको? एक बात सुनो, पंजाब में हजारों नौजवान कनाडा, अमेरिका, यूके ठीक भीड़ लगी हुई है। 2-2 एकड़ जमीन बेच के माँ बाप, 2-2 एकड़ क्या होता है? लड़की अभी गई वहां पे, हार्ट अटैक से डेथ होगी, उसको वापस लाने के लिए पैसे नहीं है। ये हालत है पंजाब की। और आधे बना दिए हम लोगों ने, नछेड़ी नार्को टेररिज्म के शिकार बना दिए। जो आरपी सिंह जी कह रहे कह तो सच रहे, पंजाब में रहेगा क्या धर्म का प्रचार? धर्म का प्रचार नहीं कि धर्म का प्रचार खालिस्तान का। पंजाब के अंदर हरमंदर साहब के 4 दरवाजे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के 20% सिख भाई, 80% हिंदू भाई, 110 करोड़ हिंदू जाता है। आप लाइन लगा दो वहां पे। डडरिया वाला साहब है पटियाला के अंदर, सुंदर दस्तार, हजारों लोगों को अमृत छकाते। आप छकाओ ना अमृत, हिंदू भी छकेगा, मुसलमान भी छकेगा, ईसाई भी छकेगा, सिख तो छकता ही है, वो छकेगा। वो को हिम्मत तो करो, को हिम्मत। हम तो ये अमृतपाल, खालसा है, और कल तो तेरे वाल कटे थे अमृतपाल, हाँ। दुबई से तू आया था, हाँ, छतर मुर्गा तू वहां से आया, आके भिंडरा वाले का चोला पहन करके पीछे सुरक्षा ब्रांच जो भी होती है इनकी, जो देते बॉडीगार्ड, उनसे लेके बंदूकें, दाढ़ी कटी हुई, तू यार तू भिंडरा वाला बन गया है? तू लोगों को डराने लग गया। बंदूक का क्या मतलब? बंदूक का मतलब था मुगलों के साथ जंग थी, उस वक्त बंदूक का मतलब था। बंदूक का आज क्या डराना चाहते हो? मैं दोबारा भिंडरा वाला आ गया, लोग माने संत, हम तो नहीं मानते संत। बेटे साहब, आप तो सच ही सच बोल रहे हो, एक बात को आप जवाब दीजिए। हाँ। अमृतपाल की बात तो हमने कर ली, हाँ। भिंडरा वाला की फोटो लगाए, जीप ट्रक, भिंडरा वाला की टी-शर्ट पहने हुए, पंजाब में दिखते नहीं लोग? और देखो जी, मेरी बात सुनो जी, ये सब कुछ हमारा दिया हुआ है। 12 साल पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सबको चिट्ठी लिखी, ओए और ध्यान दो, नहीं तो घर घर में ये होगा, नहीं ध्यान दिया। और आने वाले 30 साल के बाद हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, याद रखना। हमारे जो गुरु महाराज के पवित्र स्थान है ना, यहाँ लोग खम जाएंगे। इनके जगह जगह के गुरुद्वारा साहब बनेंगे, हर जगह पे देखा यार, हमने अपनी आंखों से खून बहते हुए देखा है। दरबार साहब का है ना सरोवर, उसकी मिट्टी, उसको मिट्टी नहीं कहते, सोने, हीरे, जवाहरात, जहां सुबह से शाम तक कीर्तन होता है, उसमें पिंजर निकलते हुए 100-100 बॉडियों के अपनी आंखों के सामने बिट्टा ने देखे यार। उस लोगों को आप कह रहे हो संत? यार मार दो जिसने गोली मारनी, मार दो जिसने बम चलाना है। 14 बार हमले किए यार, गलत करने पर डरेंगे हम? संत कहेंगे, उनका गुरुद्वारा साहब में उनका गुरुद्वारे बनाएंगे। वो गुरुद्वारा साहब पवित्र गुरु रामदास जी का गुरुद्वारा साहब, वहां कोई स्थान और नहीं बन सकता। सबसे बड़ा गुरु ग्रंथ साहब, वहां गुरुद्वारा साहब बना रहे। बोलने में डर लगता है। मैं कई बार कहता हूं कईयों को, मैं कहता सुन, अगर मैं गुरु महाराज का सच्चा सिख होता और मैं भिंडरावाले की तरह होता अंदर, और बाहर आती फौज, कहते बेटा बाहर आ जाने तो मारेंगे, गोलियां तेरे तो उड़ा देंगे, थे हम क्या पता क्या कहते? मेरे गुरु रामदास जी महाराज से तपो जपों से गुरुद्वारा साहब को एक कंकर ना लगे, तेरे बाहर आ रहा हूं फौज वाला, मारो शरीर पे बम चला दो, शरीर की नस भी ना बचे, पर मेरे गुरु रामदास के ऊपर, हरमंदर साहब के ऊपर कंकर भी ना लगे। हम तो बुजदिल कार निकले, हमने हरमंदर साहब को ढेरी करा दिया, हम खुद भी चले गए। इनोसेंट लोग जो श्रद्धालु गए थे आप जैसे मत्था टेकने, कहते हम योधे हैं। काहे के योधे? इनमें बोलने का किसी में दम नहीं। आओ मेरे से किसी ने बहस करनी है, कोई आ जाए 1 to 1 में बहस करने के लिए। मैं गलत कहता हूं कोई?